इनमें से जितनी अपने अंदर पात्रता है, हमें ज्ञान नहीं परंतु पढ़ रहे हैं, ऐसा जितना जो पात्रता हो उसकी अपने धर्म को स्वाध्याय भी करने की आवश्यकता है, करना चाहिए। अपना क्षण 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 से संचित करो, विद्या धन जग माही, और क्षण त्यागे विद्या नहीं, और क्षण त्यागे धन है। एक ऐसे कोड़ी कोड़ी का खजाना, वो गुरु का सुहाना, इसलिए अपना समय एक एक क्षण बहुत कीमती, व्यर्थ में खोने की बात नहीं। 4 प्रकार की जो अपन करते हैं, हम लोग करते हैं, तो 4 प्रकार की विकथाएँ कही। विकथाएँ 4 प्रकार की, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। तो इनमें अपन को रुचि नहीं लेना, इनमें रुचि नहीं लेना, ये तो इनसे कर्म का बंध होता है, इनके लिए कभी छोड़ना है। अगर हमें करने की आवश्यकता, इसलिए मौन से रहना अच्छी, बोल सको तो है। इस प्रकार से यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिला दे भी करना। ये बात अमरन जी कि हमें क्या करना है, हमें तो अमृत पिला, हमारे पास है, अमृत मांगे तो ध्यान नहीं पिलाए, इनकी बुराई नहीं करना, हमारा संतान है, वही सोचता है। इसलिए अपने अंदर में इस प्रकार की विकताओं की, तो अब जैसे 4 प्रकार का अनुभव उसमें अगर उपयोग जाता है, विकताओं से फल बच जाते हैं और कर्मों के फल से बच जाते हैं। इसमें से 5 नंबर प्रतिदिनों का स्वाद, ये पूजा गुरु पार्टी स्वाध्याय संयमस तपा और दानम चेती घर का नाम सत्कर्माणी देने। अब 5वें नंबर क्या नंबर आता है, ये अपन करने के लिए हम चल के समय की बात नहीं, आज कल अपन को इसमें से अमल करना है, और अमल करना है। कम नियम दिया था, कैसा दिया था, तो यहाँ प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पर फिर इस बार से विचार करना है। अब आता है आपका संयम। संयम होता है 2 प्रकार, एक होता है द्रव्य संयम, एक होता है प्राणी। तो प्राणी संयम माने हमें नित्य प्रति अपने में ये भाव आना चाहिए कि सत्ताय के जीवों की हिंसा हमारे द्वारा ना हो जाए। इसमें और 5 इंद्रिय और 6वां मन, ये भी अपने अंदर बस में रहने की बात है। तो ऐसा अपने अंदर विचार कुछ आता है, उसका भय होता है, उसके होने में क्या है कि अगर हिंसा भी हमारे द्वारा हो जाती है तो उससे अपन को हिंसा का दूर नहीं रख पाता, और अगर अपन प्रमाण है हिंसा भी नहीं हो रही है तो उसका अपन को दूर करता है। तो यहाँ पर 6 काय के जीवों की, 6 काय के जीव, 5 प्रकार के स्थावर, एक सर्वकार का जीव है, गेहूँ गोविंदी केंद्री आदि हैं। इनकी द्वारा हमारे अंदर यहाँ पर अपने अंदर हिंसा बताई 4 प्रकार की हिंसा होती है। हिंसा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हिंसा होती है 4 प्रकार की? आरंभिक, संकल्पी, उद्योगी और विरोधी। तो हम जो है ग्रस्त अवस्था में रहने वाले हैं, एक संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार की हिंसा हमको करना पड़ती है। क्योंकि चोरी कर सकती है ऐसा नहीं, करना पड़ती है, कि ग्रस्त हो रहा है इसलिए करना पड़ती है। यहाँ पर जो है अपने अंदर में इसके बारे में बता दिया है। लेस्याएँ होती है, अपने लेस्याएँ होती है, 6 लेस्या, लेस्या और कृष्ण नील काकोर और पीत पनु और शुक्ल, 6 प्रकार की लेस्या परिणाम होते। तो उसमें अपन वो अपने परिणाम किस प्रकार से तोलें, कैसे परिणाम होना चाहिए। एक स्थान दिया है कि 6 व्यक्ति जो है वो जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कुल्हाड़ी उनके बगल में लिए हुए, एक आम का पेड़ उनको दिख जाता है। तो आम के पेड़ के दिख जाने पर एक कृष्ण लेस्या, छोटी लेस्या वाला बड़ा खुशी होता है, अरे बहुत बढ़िया पेड़ है, काटने से तो जड़ से काटने का प्रयत्न करता है। तो लिया मारो बेटा, वो चाहिए 400 तक हुआ, लेकिन पेड़ काटता है, क्या होगा? जैसे छोटे परिणाम, नील लेस्या वाला बड़ी बड़ी टकारी काटता है, तो आप बोलते क्या बात वर्ड को नहीं लगाता, लेकिन पीठ पदों लेस्या वाला अब इसमें कुछ सुधार करता है। ऊपर से घोड़ा तोड़ता है, कोई ऊपर से आम तोड़ता है, और केवल शुभ लेस्या वाला नीचे वाला सबसे पहले जितनी मिल जाए, नीचे जितनी मिल जाए, 2-4 मिल जाए, उसको समझते हैं। अब इस लेस्या में हम कौन से परिणाम कर रहे हैं, कौन से परिणाम में कितनी चाहिए और कितना कर रहे हैं, नहीं थोड़ी बात है, चर्चा की बात है, तो उसकी बात है हम क्या करें, तो उसके लिए विचार की बात है कि हमें क्या करना है। हमें उतनी चाहिए है कि हमको आवश्यकता है, इसलिए हमको 2-4 उसकी हमारा काम चल जाता है, बात तो उसकी हिंसा के कुछ से बचाएंगे। इसलिए अभी तो यह है कि हम हुआ ना हो हम तो करते हैं,
इसलिए ये पाता है अपना एक संयम में आता है। अब इसके बारे में, संयम के बारे में एक विचारनीय बात हम आपको बताते हैं। एक जगह एक राजा था, और राजा था, उस राजा के यहाँ इतना वो राजा लोभी था। वैसे राजा को लोभी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकृति है, अपनी अपनी प्रकृति होती है, इसके क्या करें। तो उस लोग प्रकृति का लोभी था। अब क्या था, वो अपने राज्य को अपने पुत्र के लिए नहीं देना चाहता था, इसलिए संदेह रह करके और पुत्र सोचता था कि हमको कवराज दे दे, तो अपने आराम से रहे, लेकिन वो नहीं देता था। दूसरी बात क्या होती है, एक उसकी लड़की थी राजा की, तो लड़की जवान हो चुकी थी, वो लड़की का विवाह नहीं करता था, क्योंकि जो मांगते थे राजा महाराजा उससे कुछ दहेज मांगते थे, तो हम इतना नहीं देते, इतना ही नहीं, इसलिए उसको चाहता था। बहुत समय हो गया, जब बहुत समय हो गया उस राजा ने, लड़के ने सोचा कि अब नहीं देता है राज, अब इसके लिए एक खत्म कर देंगे, तो इसकी भी तो राज के ज्ञान दे सूझे लोकालो चौवाणी में। जोरदार तालियों के साथ आप लोग बच्ची का उत्साहवर्धन करें। सर्व कल्याण कायकम प्रधानम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इस क्षेत्र के मूल नायक 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य माई व्यवस्था सब महान भाव, बड़ी प्रसन्नता की बात है, इस महामांगलिक अनुष्ठान 1008 श्री समोसन महामंडल विधान में इसी नगर के समस्त सहभागियों ने अपनी सहभागिता से इस कार्यक्रम को समुन्न चतुर्विंशति धनकर भगवान
बारंबार शारदा सती देवी को सबके सुविलासी कृपा से व्रत की महिमा आगम कथा चरित वर्णन सतियों को आदरणीय अखिल जी साहब, मला हमारी तरफ से तैनात हमारे महासभा की ओर से हम आदरणीय पंडित जी साहब का जो समाज पत्र है उसके वाचन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय केसरिया जी साहब के लिए कि वो आए और वाचन करें। खोलो ना, लाइट खोलो। इस नाटक के निर्देशक महोदय का ये सम्मान अखिल भारतीय महिला महासभा की ओर से श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ धर्मा ट्रस्ट फलवड़ी बड़ागांव दसान जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। सम्मान पत्र सम्माननीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री दिनेश दिवाकर जी श्री 1008 समूह शरण महामंडल विधान 2021 के पावन अवसर पर श्री भारत वर्षीय महिला महासभा शाखा बड़ागांव चिन्ह दर्शन प्रतिज्ञा नाटक कराने में अपना अमूल सहयोग कुशल मार्गदर्शन देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। अखिल भारतीय महिला महासभा आपके दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दिनांक 14 फरवरी 2021 श्री भारत वर्षीय महिला में भी ये सम्मान पत्र अखिल भारतीय महिला महासभा की बहनें सादर भेंट करें। आइए अब आपको ताली बजा करके आप लोग इन महिलाओं के लिए मंच पर लाना, महिलाओं के द्वारा नाटक की प्रस्तुति। अरे भगवान, सुनती हो? कहाँ हो तुम? तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई हैं। लो आ गई हूँ मैं, अब देख लो जी भर कर। बड़े बेचैन हुए जा रहे थे, परंतु स्वामी आगे से ऐसी बातें कभी न कहना। अरे भगवान, क्यों न कहूँ? अभी मैं वृद्ध थोड़े ही हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ जवान। ये स्वामी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात चल रही है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। कौन सी बात प्रिय, बताइए। ये स्वामी, हमारी बेटी मनोवती अब बहुत बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या तुम्हें मनोवती की तुम्ही को चिंता है? तुम उसकी माँ हो पर पिता मैं ही हूँ। मैंने तो पुरोहित जी के लिए उत्तम वर ढूंढने के लिए भेज भी दिया है। अरे स्वामी, आपने तो मेरे दिल की बात पहले से ही जान ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भगवान, हम अपनी बेटी मनोवती का विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। कितना भी धन लुटाओ पर कभी कम नहीं होगा। यह सम्यक श्रद्धा का भक्ति का प्रभाव है और अपने घर लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। फिर जिस घर में तुम जैसी लक्ष्मी हो तो सफलता का क्या कहना। धन्यवाद स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। चलो देखते हैं, विवाह की तैयारी करेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मोर खोलिए। जय जिनेंद्र सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जय जिनेंद्र पुरोहित जी, आइए आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए।
नहीं सेठ जी, जलपान तो हम तभी ग्रहण करेंगे जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। कौन सा काम पुरोहित जी, बताइए। बिटिया मनोवती की सगाई हो जाएगी। अरे तो आपने क्या मेरी बेटी मनोवती के लिए उत्तम वर देख लिया है क्या? जी हाँ सेठ जी, मैंने मनोवती के लिए उत्तम वर देख लिया है। हाँ सेठ जी, बल्लभपुर नगर के सेठ हेमदत्त के यहाँ, बल्लभपुर नगर के सेठ हेमदत्त के यहाँ बहुत 7 पुत्र हैं जो बहुत सुंदर हैं। 6 का विवाह हो चुका है। बुद्ध से 7वां पुत्र जो अभी घुमा रहा है, लगता यही हमारी लाडली बिटिया की योग्य वर है। अच्छा पुरोहित जी, तो क्या आपने हमारी बेटी मनोवती के बारे में उनको बताया? जी हाँ सेठानी जी, जब मैं उनको बताया तो बहुत प्रसन्न हुए। वो संबंध करने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने तो सगाई का प्रस्ताव भी भेजा है। हाँ पुरोहित जी, हम सगाई के लिए तैयार हैं। तुम उनके लिए जल्दी से संदेश भेजिए कि हम उनसे मिल। मैं पंचांग देखकर अभी सुंदर मुहूर्त का शोधन करता हूँ। जी सुनाइए पुरोहित जी। मीन में 3 यह शुभ मुहूर्त नहीं है। कोई सुंदर सा मुहूर्त देखिए। मीन में मकर, खाओ पूरी शक्कर, यह बहुत शुभ मुहूर्त है। इसी के अनुसार हम सगाई का उत्तम मुहूर्त रखते हैं। बहुत अच्छा पुरोहित जी, चलो भगवान, हम विवाह की तैयारियां करते हैं। चलिए स्वामी। माता जी, आपकी मंगलमय वाणी सुनकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। आपने चिंदर्शन महिमा के बारे में इतने अच्छे से समझाया कि आज मेरे मन में भी आपसे कोई व्रत ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई है। माता जी, आप मुझे कोई व्रत दे दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल होगा। मुझे देखकर लगता है कि तू एक उत्तम संस्कारी कन्या है। मैं तुझे अवश्य व्रत दूंगी। मैं तुम्हें पुष्पांजलि व्रत देती हूँ। तुम इसे चिंदर्शन व्रत के साथ अंगीकार करो। व्रत के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। चिंदर्शन के बिना मनुष्य पशु के समान है। जी माता जी, मैं इस व्रत को अभी इसी वक्त से स्वीकार करती हूँ और मैं यह भी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं गजमोती चढ़ाकर चिंदर्शन पूजन करने के पश्चात ही भोजन करूँगी। माता जी, मेरा यह व्रत निर्बाध रूप से भली भांति पालन होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बेटी, व्रत प्रतिज्ञा तो ठीक है, परंतु क्या तुझे जीवन भर गजमोती प्राप्त होते रहेंगे? तुझे ससुराल में तो जाना है। माता जी, आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह व्रत भली भांति निर्बाध रूप से पालन होता रहे। बेटी, आप व्रत का पालन भली भांति करना है, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। जी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी चलिए, आपकी आहारचर्या का समय हो गया है, चलिए चलते हैं। विराजमान है, मैं वहाँ उनके दर्शन करने गई थी। वहाँ पर मैंने पूज्य आरिका माँ से दर्शन प्रतिज्ञा के व्रत लिए हैं और साथ ही गजमोती चढ़ाकर चिंदर्शन पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया है। बहुत अच्छा बेटी, पर एक बात है बेटी, जब तक तुम मेरे घर हो तब तक तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ गजमोतियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटी, विवाह होने के बाद तुम्हारा गजमोतियों का नियम पालना मुश्किल भी हो सकता है। ताजी, आप चिंता ना करें, यदि मेरा पुण्योदय होगा तो मुझे वहाँ भी गजमोती मिल जाएंगे। और हाँ, अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो मैं ग्रहण किए हुए व्रत को अपनी अंतिम सांस तक पालन करूंगी। बेटी, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि जिन्हें देखी सब में भक्ति श्रद्धा अनंत फलदायी होती है। बेटी, मैं धन्य हो गया, तुम जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया। बेटी, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तो भूल ही गया। तुम जल्दी से जाओ, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी विवाह की बहुत सारी तैयारी करनी है। पिताजी, मैं जल्दी। आयुष्मान भवा बेटी। बंधुओं,
सेठ जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। विवाह की रस्में हो रही है और इस विवाह की रस्म में टीका में व्यवहार में लिखाने के लिए 100 रुपये की मुद्राएं अब से 100 अंशुल जैन टूड़ा, श्री अनुपम हटैया, रविंद्र जैन लप्पू और 100 मुद्राएं भाई राहुल परिंद छोटा मस्ताना की ओर से। और व्यवहार में ये 100 मुद्राएं टीका स्वरूप श्री वैद्य अजित कुमार जी शास्त्री की ओर से प्रदत्त की गई है। और जिन महानुभाव का जो व्यवहार टीका बाकी है वो स्वीकृति से भेजे। देखिए बेटी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? तुम्हारे बिना बेटी मेरा आंगन सूना हो जाएगा बेटी। मैं कैसे रहूंगा बेटी? ये अनोखी शादी है और इस शादी में बहुत बाराती हैं। बाबुल की दुआ स्वागत होगा सबका। हेलो बाबुल की दुआएं लेके जहाँ तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेके जहाँ तुझको सुखी संसार में। पाएंगे कि कभी सुनो, आज सेठ हेमदत्त के घर बहू आई है। सबको पहुंचाने को बोला हुआ है और सबको पहुंचाना लेके ही आने, बिना खाली हाथ नहीं आने कि चले आओ ऐसे ही खाली हाथ। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज
भैया के हाथों से ही भोजन करेंगे। लो भैया भी आ गए, लो भैया भी आ गए। लो भैया, आज आप ही अपने हाथों से भाभी को भोजन करा दीजिए। क्या भाभी, आज आपका भैया के हाथों से ही भोजन करने का इरादा है? अरे प्रिय, क्या बात है? क्या आज मेरे ही हाथ से खाने का इरादा है? चलो मैं आज अपने ही हाथों से खिलाता हूँ। मेरे ही हाथ से भी नहीं खा रही, क्या बात है? क्या किया जाए? सुना है बेटी भानुमति ने अभी तक भोजन नहीं किया है, ऐसा तुम्हारी माँ बता रही थी। क्या कारण है? पिताजी, लगता है ये अपनी बात किसी से कहने में संकोच कर रही है। अतः आप इनके भाई के संदेश भेजकर इनके भाई को बुलवा लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ठीक है पिताजी। मैंने क्या सुना है कि आपने भोजन का त्याग कर दिया है, मौन ले लिया है। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसा धन संकट क्यों? कृपया समाधान कीजिए। भैया, आपको तो पता है कि मैंने जिनदर्शन प्रतिज्ञा के व्रत ग्रहण किए हैं और साथ ही कचमोती चढ़ाकर जिनदर्शन पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया है। परंतु भैया, यहाँ कचमोती ना मिल पाने के कारण मैं भोजन नहीं कर रही हूँ। भैया, आप मुझे अपने घर हस्तिनापुर ले चलिए। वहाँ जाकर मैं कचमोती चढ़ाकर जिनदर्शन पूजन करने के पश्चात ही भोजन करूँगी। ठीक है बहन श्री, मैं पिताश्री से बात करके आपको ले जाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है भैया। जय जिनेंद्र पिताश्री। रहो बेटा। क्या बात हुई भैया बहन से? क्या कहा बहू रानी ने? हमें बड़ी चिंता हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है पिताश्री, वह आपसे कहने में संकोच कर रही थी। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बहन श्री को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा सकता हूँ क्या? नहीं बेटा नहीं, राज की बात बताए बिना जाने की अनुमति नामुमकिन है। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। बहन श्री ने जिन दर्शन प्रतिज्ञा ली है, जिसमें वह गजमोती चढ़ाकर जिन दर्शन पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगी। यह बात वह कहने में आपसे संकोच कर रही थी, जिससे आपको परेशानी हुई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया क्षमा कीजिए। अरे बाहरे भैया, कैसी बात है? बहू ने तो गजमोतियों की बात की ही नहीं। हमारे महल में तो गजमोतियों के भंडार भरे हुए हैं, ऐसी तो कोई कमी नहीं है। चलो मैं गजमोती लाती हूँ, फिर जिन दर्शन को चलती हूँ। जैसी आज्ञा माता श्री। दर्शन पूजन करके सभी घर आकर बहू एवं सभी को भोजन करा के सम्मान पूर्वक बधाई करेंगे। जैसी आज्ञा माता श्री। बेटा हेलो इस प्रकार व्रत के अनुसार मनोवती ने अरे इतने सुंदर गजमोती किसने चढ़ाए हैं? कितने कीमती गजमोती हैं। अब इन गजमोतियों का मैं क्या करूं? कैसे रखूं? कहाँ रखूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो अपने स्वामी से जाकर पूछती हूँ। जब पत्नी को समस्या होती है वह पति के पास पहुंचती है। मालिनी को गजमोती प्राप्त हुए
और उसको चिंता का विषय है, इनका क्या करें, कहाँ रखें। हे प्राणनाथ, मैं आपको ताजी खबर सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। सुनाइए प्रिय, सुनाइए। सुनिएगा। प्रिय पुंज अनोखे पाए, ऐसे आज तलक नहीं पाए। मंदिर घर चम चम चमकाए, बाहे 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 बाह। हे स्वामी, आज मैंने मंदिर जी में अनोखे रत्न चढ़े हुए देखे, जिनकी चमक से ये मंदिर चमचमा गया था। अरे अरे, चलो चलते हैं, देखते हैं मामला क्या है। हे स्वामी, आज प्रातःकाल मंदिर जी में कोई धनवान, पुण्यवान एवं धर्मधारी व्यक्ति पधारे थे, जो एक गजमोती चढ़ाकर गए। अब तो हमें लगता है इन्हें पाकर हमारी गरीबी ही दूर हो जाएगी। अरे भगवान, ये गजमोती तो बहुत कीमती है। यदि इनकी जानकारी राजा को हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें घर में रखना ठीक नहीं होगा। हे स्वामी, अब आप ही कोई उचित उपाय बताइए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हे प्रिय, आप इसी समय पुष्पार्थ का जाइए और सुंदर सुगंधित पुष्प लाइए। इन पुष्पों की मनमोहक माला बनाइए और रानी के गले में पहनाइएगा, इससे रानी बहुत खुश होगी। हे स्वामी, मैं शीघ्र ही वाटिका जाती हूँ और मनमोहक मोगरे के पुष्प और गजमोती आपके लिए क्या लाई हूँ। देखिए कितना सुंदर हार लाई हूँ। अरे चंदा, इतना सुंदर हार कहाँ से मिला? रानी जी, लीजिए हार ग्रहण कीजिए। देखिए आपको हार पहनाते हुए। इतना क्यों चिल्ला रही है? रानी जी, आपके गले में यह हार तो और भी सुंदर लगने लगा। अरे चंदा, इतना सुंदर हार तुझे कहाँ से मिला? इतने दो गजमोती लगे हुए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? हे रानी जी, आज मैं प्रातःकाल जिन मंदिर जी में कोई धनवान, धर्मधारी एवं पुण्यवान व्यक्ति मंदिर जी में गजमोती चढ़ा कर गए, मैंने सोचा कि इनका हार बनाऊं और आपको पहनाऊं, सो ले आई। रानी जी, सच मानिए, जैसा सुंदर आपका रूप है उतना ही वैसा ही सुंदर हार सोने में सुहागा लग रहा है। चल हट चंदा, कहाँ जा रही है चंदा? अपना इनाम तो देती जा। जी महारानी जी। 20 तारीख के बाद अरे अरे, मैं क्या देख रही हूँ? चंदा मलन की चतुराई तो देखो। छोटी रानी को तो गजमोतियों का हार, लेकिन बड़ी महारानी का हार बड़ा सुना है। अच्छा, अब मैं जाकर के बड़ी महारानी को फुसला करके राजा के कोट का भाजन बनाती हूँ। अब देखते हैं कितना मजा आता है। अरे आप घबराई हुई सी लग रही हो, क्या बात है? अरे महारानी, आपको ज्ञात नहीं है? किस बात का ज्ञात? ये महारानी जी, आप तो बहुत भोली हैं। महाराज तो आपका अपमान करते ही हैं, लेकिन आप नगर के मालिक ने भी आपका घोर अपमान किया है। अपमान? हाँ, अरे महारानी, माली ने गजमोतियों का हार बना करके छोटी रानी को पहनाया और आपका गला सुना है। ये देख करके मुझे तो बड़ा दुख हुआ महारानी जी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे महारानी, ऐसा ही हुआ है। राजा जी आ रहे हैं अरे अब क्या किया जाए? अब मैं जाकर के महाराज को इसके बारे में जानकारी देती हूँ। महारानी तो भवन में मूर्छित पड़ी हैं।